नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत साल 2020 में कब मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इसका उद्यापन कैसे होगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। मान्यता है कि यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंतिम दिन व्रत रखकर भी इस व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और 16वें दिन पूजा करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और आपका घर धन्य धान्य से भर देती हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में हर चीज 16 की संख्या में इस्तेमाल की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए मिट्टी से बनी हाथी के ऊपर बैठी लक्ष्मी जी की मूर्ति लाएं और सबसे पहले प्रातःकाल उठकर 16 बार कुल्ला करें और 16 दूर्वा अपने सिर पर रख कर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में पुष्प और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें और मन में दृढ़ निश्चय करें कि मैं माता लक्ष्मी का यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करूंगी। माता लक्ष्मी कृपा करें और मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। अब एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाएं और केसर या हल्दी से रंगे अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर हाथी पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। फिर कलश स्थापना करें। कलश पर सतिया बना लें और उसमें जल चावल सिक्का डालकर उसके ऊपर पान या आम के पत्ते से सजाएं और कलश के ऊपर लाल कपड़े से लिपटा हुआ नारियल रखें और कलश के बगल में अखंड ज्योति स्थापित करें। जो लोग 16 दिन तक व्रत रखें वह यह अखंड ज्योति 16 दिन तक जला सकते हैं और 16 दिनों तक सुबह शाम माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। तत्पश्चात एक सफ़ेद डोरा लें जिसको 16 बार लपेट लें और उसमें 16 गांठें लगाकर इसे हल्दी से पीला रंग में रंग लें और पूजा के समय यह धागा माता लक्ष्मी को समर्पित करें। अब माता की विधिवत पूजा अर्चना करें। अक्षत रोली, कमल का पुष्प, माला, दूर्वा, इत्र, पान सुपारी, नारियल, फल मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाएं। फिर धूप दीप जलाकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह जाप आप स्फटिक की माला से करें तो अच्छा होगा और महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने व पढ़ें। आपको बता दें, व्रत के 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है जिसमें 2 सूप लेते हैं। अब इसमें 16 श्रृंगार का सामान रखकर और दूसरे सूप से ढक लेते हैं। अब आटे से बने 16 दिए जलाकर पूजा करें और सूप में रखा श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को स्पर्श कराएं और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। जब चंद्रमा निकल आए तब जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और माता लक्ष्मी को घर में पधारने का आमंत्रण देते हैं। इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता लक्ष्मी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन सजाएं। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता, खीर आदि बनाएं। भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें और सूप का सामान भी रात भर ढका रहने दें। सुबह उठकर उस भोजन को गाय को खिला दें और दान की सामग्री ब्राह्मण को दान दे दें। इस व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराना अति शुभ माना गया है। ब्राह्मण को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चुनरी, सिंदूर, लिपस्टिक, रिबन, कंघा, सीसा, बिछिया, फल मेवा मिठाई, लौंग, इलायची, सफेद कपड़ा दान में देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत साल 2020 में कब मनाया जाएगा। आपको बता दें, महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार से होगी और अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2020 को दोपहर 12:21 से लेकर अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2020 को रात 10:39 पर होगी और महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को होगी और अष्टमी तिथि की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को शाम 5:49 से लेकर अष्टमी तिथि की समाप्ति 10 सितंबर 2020 को शाम 6:16 पर होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में।
जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले थापती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आ जाती हैं तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहने अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर संकट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बोलो माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।